ईरान को कमजोर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस वीडियो के जरिए पूरी कहानी आपको समझाएंगे। आखिर इसराइल क्यों चौकन्ना होता हुआ दिखाई दे रहा? ईरान के हवाले से इसराइली डोजियर ने क्या इंकशाफ किया है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोगों में अमेरिका और इसके अलावा इसराइल और साथ ही साथ इन के साथी जो देश हैं उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से संशय पैदा हो गई है और एक बार फिर से वो सोचो फिक्र में मुब्तला हो गए हैं कि वो ईरान जिसे उन्होंने सबक सिखाने की कोशिश की थी वो एक बार फिर से उनका उरूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर किस ज़िम्न में बात कही जा रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही है, इस पूरी वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान के पास ऐसा क्या है जो इसराइली डोजियर ने इंकशाफ किया है जिसके बाद कई ममालिक, कई जो मगरबी देश हैं उनके होश बाख्ता होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, इसराइल की खुफिया एजेंसी ने साइंसदानों का डोजियर तैयार करने के बाद इन्हें मारने के ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। अब ऐसा हुआ क्यों? हुआ ये कि इसराइल ने एक डोजियर दिया है। एक डोजियर में इंकशाफ हुआ है कि ईरान के पास 85 से ज़्यादा न्यूक्लियाई साइंसदान मौजूद हैं। न्यूक्लियर साइंसदान मौजूद है, इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो न्यूक्लियर साइंसदान जो पिछले दिनों हमने देखा था कि उन्हें मारा गया था। पूरे ईरान में हमने देखा था कि गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा था और इस ऑपरेशन हैमर में उनकी मौत हुई थी। और वो न्यूक्लियर साइंसदान जो यूरेनियम की अफजूदगी में और जो अलग अलग सैन्य ठिकाने हैं ईरान के, उन्हें खड़ा करने में इन्होंने कलीदी किरदार निभाया है। तो इनकी तादाद कम नहीं हो रही है। यानी ईरान ये कह रहा है, ये दिखा रहा है कि कई को अगर आप 6 को मारोगे तो हमारे 16 साइंसदान और तैयार रहेंगे। ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये डोजियर कौन दे रहा है? इसराइल ने एक डोजियर में पर्दाफाश किया, इंकशाफ किया है कि ईरान के पास अभी मौजूद है 85 से ज़्यादा न्यूक्लियाई साइंसदान जो कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी के तौर पर मगरबी ममालिक इसे देख रहे हैं। और ना सिर्फ खतरे की घंटी की तरह देख रहे हैं बल्कि इस हवाले से उन्होंने कदम भी उठाने शुरू कर दिए। इसराइल की खुफिया एजेंसी ने साइंसदानों का डोजियर तैयार करने के बाद उन्हें मारने के ऑपरेशन की भी शुरुआत कर दी है। बेशतर साइंसदानों को या तो घर में या सड़क पर मारने का मंसूबा बनाया गया है। ईरान के लिए 2025 कई मामलों में परेशान करने वाला साल रहा है। जैसे कि आपको मालूम है, एक तरफ जहां रवां साल उनकी 3 प्रॉक्सी तंजीमें हमास, हिजबुल्लाह और होसी बुरी तरह कमज़ोर हुए, वहीं दूसरी तरफ उनके 14 न्यूक्लियाई साइंसदान मुख्तलिफ मौके पर हमलों में मारे गए। ईरान की ये सभी 14 साइंसदानों को खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऑपरेशन नारनिया के तहत मारा था और ऑपरेशन हैमर भी चला था जो 3 से 4 ठिकानों को तबाह करने की बात अमेरिका की तरफ से कही गई थी। लेकिन ईरान ने इस पर कहा था कि भले ही कोशिश की गई उन्हें मिटाने की, लेकिन कामयाबी ज़्यादा तक नहीं मिली है। हमारा यूरेनियम अफजूदगी का जो काम है वो थोड़ा पीछे चला गया है, लेकिन उसे ख़त्म नहीं किया जा सका है। ये कहीं ना कहीं ईरान के लिए बहुत बड़ी बात थी। ईरान के आला रहनुमा अली खामनेई ने भी ये बात कही थी। अब आपको बताएं कि 14 साइंसदानों को खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऑपरेशन नारनिया के तहत मारा था उस वक्त। हालांकि अब भी ईरान के पास 85 से ज़्यादा न्यूक्लियर साइंसदान जिंदा हैं जो अमेरिका और इसराइल के लिए फिक्रंगेज हैं। जैसे कि हमने आपसे कुछ देर पहले कहा था, फिक्रंगेज यूँ क्योंकि होश बाख्ता हो रहे हैं कि एक तरफ जहां इन मगरबी ममालिक की कोशिश ये हो रही है कि इन न्यूक्लियर साइंसदानों को ख़त्म किया जाए, इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाए, इन्हें मार दिया जाए, और दूसरी तरफ इनकी फहरिस्त में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात का इंकशाफ खुद इसराइल के एक डोजियर किससे कहते हैं ये भी आपको बता दें। डोजियर दरअसल एक दस्तावेज़ात होता है, उसका मजमुआ होता है, उसे डोजियर कहा जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 के दौरान शाम में बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ। इसके बाद मोसाद को ईरान में ऑपरेशन चलाने के लिए फ़ाल किया गया। मोसाद ने ईरान के 100 न्यूक्लियाई साइंसदानों का डोजियर तैयार किया और इन साइंसदानों को मारने के लिए मकामी सतह पर लोगों की तैनाती भी हुई। इसराइल की खुफिया एजेंसी ने साइंसदानों का डोजियर तैयार करने के बाद ऑपरेशन की शुरुआत की। बेशतर साइंसदानों को या तो घर में या रास्ते पर मारने का मंसूबा बनाया गया है। हर साइंसदान को मारने के लिए अलग अलग लोग मुकर्रर किए गए। बेशतर लोग ईरान के ही रहने वाले थे। मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियाई साइंसदानों को मारने के लिए स्नाइपर बंदूक, ड्रोन और बम का इस्तेमाल किया।
रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले इन साइंसदानों को मारने की कोशिश की गई जो लिस्ट में टॉप पर थे। उन साइंसदानों को मारने की कोशिश की गई जो लिस्ट में टॉप पर थे। हालांकि ऑपरेशन शुरू होने के बाद ईरान ने कुछ बड़े साइंसदानों को अंडरग्राउंड कर दिया था। ये उस ऑपरेशन की बात हो रही है, ऑपरेशन हार्निया की बात हो रही है कि उस वक्त कैसे इजराइल की तरफ से लिस्ट बनाई गई थी और उसके बाद जो लिस्ट में टॉप साइंटिस्ट थे उन्हें मारने के लिए अहकाम जारी किए गए थे और किस तरह से उन्हें मारा जाए इसको लेकर रणनीति अपनाई गई थी। और जब ईरान को इस हवाले से पता चला तो बड़े साइंसदानों को अंडरग्राउंड कर दिया गया था, कुछ को फौरन फौजी हेडक्वार्टर के पास खुफिया मकामात पर भेज दिया गया था। ये 2024 की बात हो रही। बताया जाता है कि अगस्त 2025 में ईरान ने न्यूक्लियाई साइंसदान रोज़बी वादी को फांसी पर लटका दिया था। ईरान का कहना था कि उसने खुफिया जानकारी इसराइल को दी थी। आपको याद होगा कि जब 12 रोज़ा जंग अमेरिका और इसराइल के दरमियान चल रही थी, अमेरिका इसराइल मिलकर ईरान के खिलाफ जब 12 रोज़ा जंग चल रही थी, तब हमने देखा था कि उसके बाद हमने देखा था कि इसराइल और अमेरिका की पनाही वाले कई ऐसे जासूसों को, जिसे कहा गया था कि ये अमेरिकन या इसराइल के जासूस हो सकते हैं, इनको लेकर क्रैकडाउन किया गया था इस ईरान की तरफ से। और इस क्रैकडाउन में कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जासूसों को गिरफ्तार किया गया था, जिस को ईरान ने कहा था कि ये हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, हमारी कौमी सलामती के लिए खतरा है और ये दरअसल ईरान की जानकारी को लीक कर रहे हैं, इसराइल को फराहम कर रहे हैं। तो ईरान का कहना था कि उसने खुफिया जानकारी इसराइल को दी थी। कहा जा रहा है कि मोसाद ने वादी के जरिए, यानी जो साइंसदान थे उनके जरिए ही ईरान के न्यूक्लियाई साइंसदान का डोजियर तैयार किया था। कहते हैं कि अब घर का भेद ही लंका ढाता है और यही कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जब जंग चल रहा था, 12 रोज़ा जंग चल रही थी ईरान के ख़िलाफ़, जिसकी मदद अमेरिका भी कर रहा था इसराइल के साथ मिलकर, तो उस वक्त डोजियर तैयार था और न्यूक्लियाई साइंसदानों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मोसाद के अंडरकवर एजेंट तकरीबन 10 साल से तेहरान में फ़ाल थे। और देखिए ये जानकारियां सब मिल रही हैं एक डोजियर के ज़रिए। इसराइल ने डोजियर तैयार किया है और जिसके ज़रिए पर्दाफाश हो रहा है, और जो ईरान कह रहा था तो कहीं ना कहीं वो बात सच होती हुई साबित हो रही है। जो ईरान कह रहा था कि इसराइल ने यहाँ पर अपने जासूस को भेज रखा है, अंडरकवर जासूस हैं, एजेंट हैं, जिन्हें हम गिरफ्तार करें, जिसे फांसी दी गई थी। और ये अमल ईरान की तरफ से उस वक्त अपनाया गया था जब 12 रोज़ा जंग चली थी। और 12 रोज़ा जंग के बाद उसने अंदरून मुल्क ये क्रैकडाउन चलाया था कि उन लोगों की पहचान की जाए जो इसराइल को खबर लीक कर रहे हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन हो जाता है? तभी कहते हैं घर का भेदी लंका ढाता है। बेशतर अंडरकवर एजेंट ट्रक ड्राइवर बनकर तेहरान में सरगर्म थे। स्वीडन और दीगर छोटे ममालिक के सयाहों के सहारे भी इसराइल ने ईरान के बारे में जानकारी इकट्ठा की। इसी बुनियाद पर ऑपरेशन नारायणा का मंसूबा तैयार किया गया। इसराइल ने इसके लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की भी मदद ली। बहरहाल इसराइल और अमेरिका के जरिए किए गए हमलों के बाद से ही ईरान का न्यूक्लियाई प्रोग्राम ठप है। बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियाई निगरानी इदारे के मुताबिक जून 2025 से पहले ईरान ने यूरेनियम की 60% तक अफ़ज़ाइश कर ली थी। अगर ईरान यूरेनियम की 90% तक अफ़ज़ाइश कर लेता है तो वो न्यूक्लियाई बम आसानी से बना सकता है। दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक जिन मकामात पर हमला किया गया है, पहले उसकी सफाई होनी, उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा।